सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरा पिता का वचन आप ध्यान से सुनिए। ये सदम और गमरा का बात है। उत्पत्ति 19 का 19। लूत के अतिथि सांझ को बे दो दूत सदम के पास आए और लूत सदम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुझ के बोल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौके ही में रात बिताएंगे। और उसने बहुत विनती करके उन्हें मनाया। इसलिए वे उनके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उसके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले सदम नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों और सब लोग ने आकर उस घर को घेर लिए और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उसके भोग करें। तब लूत उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसा बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियों हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इसका हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उससे करो, पर इन पुरुष से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर जहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुष को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अंतो वे द्वार को टटोलते थक गए। लूत का सदम के से बच निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, जहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियों और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम जो स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा कर कहा, उठो, इन स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसके दामाद उसका मजाक उठाने लगे। जब तो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपने पत्नी और दोनों बेटियों को जो जहाँ है ले जा, जो ही नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्मों में भस्म हो जाएगा। पर बहुत विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुष ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया और उस पर थी, और उसकी निकलकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकला तब उन्होंने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तोरई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा न करो, देखो तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं भर जाऊं। देखो, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और बहुत छोटा भी है।
मुझ वही भाग जाने दे, क्योंकि वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उसके कहा, देखो मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सौर पड़ा, सदोम और गमोरा का विनाश। लूत ने सौर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगर को और संपूर्ण तरह से और नगर से सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख को खड़ा था, और सदोम और गमोरा और उस तराई के सारे देश की और आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जो परमेश्वर ने उस तराई के नगर को जिनमें लूत रहता था उलट पलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत और उसके पुत्रियों। लूत ने सौर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सौर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियों वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। और उन्होंने ऐसे उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तो बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देखो कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसकी दाखमधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वार वंश उत्पन्न करें। और तो उन्होंने उस दिन भी रात समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसने भी सोने और उठने का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियों अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जोनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जोनी और उसका नाम बेन अमी रखा। वह अमन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता है। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। ऐसा ही जीवन बिताया लूत और उसका बेटियों साथ। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।